पहले जब मैं इसके बंगले पर पहुंची। अरे माधुरी तुम। हाँ माधुरी, अभी सुजीत आने वाला है और मैंने अपने नौकर को तुम्हारे घर भेजा है ताकि उसको उधर लेट हो। ओह, तब तो मुझे चलना चाहिए। ठीक है, चलती हूँ। चलती हूँ, बाय। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद उसकी हत्या हो जाएगी और सुजीत और कविता का अफेयर चल रहा था। ये राज मैं खुद नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बताया। तो ये बात है। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी। सर, कहीं कविता की हत्या आलोक ने तो नहीं की? उसे पता चल गया हो कि उसकी वाइफ का अफेयर सुजीत के साथ चल रहा हो? या कहीं सुजीत ने तो उसकी हत्या नहीं कर दी सर? सर, इसमें निशा का भी हाथ हो सकता है। हेलो, क्या सर? स्ट्रेंज न्यूज। क्या? सुजीत ने आत्महत्या कर दी। पांडे सर, देखो, कविता को हमने मारा है और अब हम आत्महत्या कर रहे हैं। अजय, रखो प्लीज। ओके, लेकिन मुझे ये सुसाइड नहीं, मर्डर का केस लगा। लेकिन सर, इसकी हत्या कौन कर सकता है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलोक को सुजीत और उसकी पत्नी के अफेयर के बारे में जानकारी हो, इसलिए सर उसने पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर अब सुजीत को। सुजीत, ये कैसे? आलोक, इसकी जेब से यह खत मिला है, देखिए और देख के बताइए, क्या ये राइटिंग इसी की है? कविता को हमने मारा है और हम आत्महत्या कर रहा हूँ। हाँ, ये तो इसी का लिखा हुआ। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा? पहले मेरी बीबी का मर्डर हुआ, अब इन्होंने सुसाइड कर लिया, और तो और ये लिख के गया इसने मेरी बीबी को मारा। भला ये मेरी बीबी को क्यों मारेगा? मिस्टर आलोक, क्या आपको पता नहीं है कि इस आदमी के आपके बीवी के साथ नाजायज संबंध? What? ये आप कैसे कह सकते हैं? I can't believe it. सर, कहीं आलोक। जरूर ये नौकर से पूछताछ करने गया होगा। प्रकाश, सर। जय, सर, दोनों इसका पीछा करो। मेरे गैर हाजिरी में सुजीत यहाँ आया करता था। बोल। एहसान फरामोश, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तूने मुझे ये सिला दिया। गद्दार, क्यों नहीं बताया मुझे? तू क्यों नहीं बताया कि मेरे पीछे यहाँ आया करता था? हम क्या करें मालिक? मालकिन ने हमको कसम दी है। ने कसम दी थी, मालकिन ने कसम दी थी। एक मिनट आलोक, एक मिनट रुको, हमें इससे कुछ पूछना है। आदेव, बोलो, क्या तुम्हें मालूम है कि सुजीत यहाँ क्यों आता था? बोलो। इसको सब मालूम है सर। करता है कि इसका गला दबा दूं मैं। मिस्टर आलोक, अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो हम इससे कुछ भी नहीं पूछ सकते। कूल। आदमन, बताओ, सुजीत यहाँ क्यों आता था? बोलो। जी, मीट मुर्गा खाने आते थे। मीट मुर्गा? क्या मतलब?
मालकिन हमसे कहत रही थी। देखो देवेंद्र, सुजीत जी यहाँ पर आते हैं, ये बात तुम्हारे मालिक या फिर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। है मालकिन। देखो देवेंद्र, हम लोग ब्राह्मण हैं और मीट मांस नहीं खाते। उसी तरह सुजीत साहब के घर भी कोई मीट मांस नहीं खाता, लेकिन उन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है। इसलिए मैं तुमसे चुपके से नॉनवेज मंगवाती हूँ, समझे? जी मालकिन। और हाँ, ये बात ना किसी को बताना भी नहीं ना, अच्छा नहीं होगा। और आलोक बाबू को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो फिर उसे बताना भी पड़ेगा कि सुजीत यहाँ पे क्यों आता है। तुम समझ गए ना अच्छी तरह से? हाँ मालकिन, हम सब समझ गए। नहीं, हम ये बात केहू से ना बताए। तो खाओ मेरी कसम कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अरे राउर कसम मालकिन, हम केहू से ना बताए। गुड, अब जाओ किचन में टिफिन लेके और खाना लेके आओ, ठीक है? जी मालकिन। मैडम जी, पगलवा को हिंदी कहानी सिखा देती, हर समय भोजपुरी में बात करते रहता, कभी कभी हमको कुछ समझ में नहीं आता। कहो तो उसे वापस बुला लो, तुम उसे हिंदी सिखा देना। अरे नहीं नहीं, उसको हाजीपुर जाने दीजिए, तो वही ठीक रहेगा। लगा लो, आपकी बीवी इसको बेवकूफ बनाती रही और ये बेवकूफ बनता रहा। हाँ सर, आपने याद किया? हाँ पांडे, आज सुबह मैं कविता की लाश की और उसके आसपास की तस्वीरें चेक कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि एक तस्वीर में लाश के पास घड़ी है और दूसरी तस्वीर में वो घड़ी गायब है। देखो, जबकि जय ने भी कोई घड़ी बरामद नहीं की। सर, जब हम लोग किचन में चेक करने गए थे, वहाँ नौकर देविंदर और फोटोग्राफर ही थे, और मुझे पूरा यकीन है ये घड़ी नौकर ने ही गायब की है। You're right, पांडे, absolutely right, यही हो सकता है। इसीलिए मैंने प्रकाश और शालिनी को वहां भेजा कि वो नौकर के सामानों की तलाशी करें। बस आते ही होंगे। लो आ गया। आओ प्रकाश। ओह, दैट्स गुड। हाँ प्रकाश, बोलो, कुछ पता चला? सर, तलाशी के दौरान ये घड़ी तो मिली ही, और साथ में ये लेटर भी मिला है। ओह, पढ़ो इसे। सर, ये लेटर आलोक ने कविता के नाम लिखा है। लिखा है कि मैंने निशा को नौकरी से निकाल दिया है और उससे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तो मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस समय मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तुम उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ करो। सर, आप देख सकते हैं। सर, लेटर के हिसाब से शक तो आलोक की तरफ जा रहा है, लेकिन लेटर नौकर के पास मिला है। शालिनी, यस सर। जय से कहो कि वो नौकर को यहाँ लाए। ओके सर। हेलो जय सर, आप देवेंद्र को लेके यहाँ जाइए, सर ने बुलाया। हाँ तो देवेंद्र, ये घड़ी तुम्हारे बक्से में कैसे है? सर से बताओ, ये घड़ी किसकी है? ये तो हम जान ही गए हैं कि किचन में घुसते ही तुमने घड़ी को छिपा दिया। सच सच बताओ, घड़ी किसकी है? हमारा साहब। इतनी कीमती घड़ी तुम्हारी कैसे हो सकती है? बोलो, किसकी घड़ी है ये? आलोक साहब के यहाँ से। ऐसे छिपाया क्यों? हम ना चाहते रहे साहब की हमारे देवता समान मालिक फंस जाए। यही सरवालों ने किचन में गई तो हम ही घड़ी आप ये चिट्ठी छुपाते नहीं। थाने से जाने दो और इसके साहब को यहाँ बुलाओ। जा सकते। मिस्टर आलोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कविता और सुजीत के संबंधों का पता चल गया हो और इसीलिए तुमने उन दोनों का कत्ल कर दिया? ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? ये घड़ी जो कविता के लाश के पास मिली थी, और ये लेटर जो तुमने उसे लिखा था, और जिसमें तुमने जान से मारने की धमकी दी, तो उस आधार आपके आधार गलत नहीं है,
ये लेटर मैंने तब लिखा था जब कविता ने निशा को थप्पड़ मारा। मैं नहीं, आलोक आता है मेरे पीछे। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जुबान लड़ाती हो मुझसे? कविता, क्या तुमने निशा की पिटाई की? हाँ की, और अगर वो दोबारा तुमसे मिली तो मैं इसकी जान ले लूंगी। जान तो मैं लूंगा तुम्हारी, अगर दोबारा निशा के साथ ऐसा कुछ किया तो। उस दिन मैं बहुत गुस्से में कविता को जान से मारने की बात भूल गया, लेकिन बाद में मैंने माफी मांग ली। ठीक है मिस्टर आलोक, तुम जा सकते हो। सर, ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं प्रकाश, मुझे तो ये केस साफ सुलझता हुआ दिख रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? कविता की मौत कितने बजे हुई? सर, दोपहर के 1:45 के आसपास। काम करो, पता करो देवेंद्र के मोबाइल का लोकेशन हत्या के वक्त कहाँ। क्विक क्विक। पांडे, केस अभी सॉल्व, जस्ट 2 मिनट्स। सर, पता चल गया, देवेंद्र का लोकेशन इस वक्त कविता के घर के आसपास है। द केस इज सॉल्व्ड। नौकर को फिर से बुलाओ। सर, बोलो। बताओ तानी साहब, हम समझ गए नहीं कि हमारा मालिक के धोखा देता है। हम उनके मारे का प्लान बना ले। क्या प्लान बनाया था? वो दिन 10 बजे सुजीत के फोन आई रहा। हेलो हेलो देवेंद्र, तेरा मालकिन को फोन देना। जी, मालकिन तो बाथरूम में पड़ी। रुआ अगर आवे के बाद तक हमरा से कहती, हम मालकिन के बता दे। मैं आ जा रहा हूँ, मैं 2 बजे तक पहुँच जाऊंगा। अच्छा, ठीक बा। हम चल जाता नहीं, खाए हुए के कुछ ले आवे खातिर रुआ खातिर। ठीक बा नो? ठीक है, बहुत समझदार हो तुम। हम तो समझदार हो गए बानी, किंतु तू लोग जो हमरा के बेवकूफ बनैले बड़ा, आज हम तारा लोग के काम बना दे। मालकिन, सुजीत बाबू के फोन आए रहे। क्या कह रहे थे? कहत रहे कि 1 बजे तक आ जाओ। ओकरा बाद मालकिन हमके खाना लेवे हाजीपुर भेज देली। वो जैसा माधुरी मैडम के वो पैकेट देवे गई नहीं, दे के जल्दी से आगे नहीं। वो वक्त 1:40 होते रहे। ओकरा बाद मालकिन हमके खाना लेवे हाजीपुर भेज देली। वो जैसा माधुरी मैडम के वो पैकेट देवे गई नहीं, दे के जल्दी से आगे नहीं। वो वक्त 1:40 होते रहे। मालकिन के कमरा में गई नहीं। मालकिन, हम खाना लेके आगे नहीं, किचन में रख दिले बनी। ठीक है। तुमने तो कहा था कि सुजीत साहब 1 बजे आएंगे और 1:45 हो गया, अभी तक नहीं आए। रहुआ चिंता मत करिए, वो आ जाई हैं। बाकी एगो बात पूछी मालकिन। कैसी बात? कि सुजीत बाबू खाली मुर्गा खाए खातिर होता रहे या कुछ और बात है? देवेंद्र, नौकर हो और नौकर की औकात में रहो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी सवाल मुझसे पूछने की? हाँ, हमके सब असल बात मालूम बा। हम मालिक की बात बता दे। देवेंद्र, तुम तो मेरे सबसे खास आदमी हो। अब तुम्हें ये बात पता चल गई है तो इस बात को राज रखने के लिए मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगी। अच्छा, 10,000 एक्स्ट्रा दूंगी और मालिक को पता भी नहीं चलेगा। ना चाहिए हमके 10,000। तो 20,000 ले लो। हमके पैसा ना चाहिए, तो हर जान चाहिए। क्या मतलब? मतलब ई ससुरी कि तू हमरा देवता समान मालिक के धोखा देता रू, दूसरा के साथे तोहर नाजायज संबंध बना हैं? तोहरा कम छोड़ब ना, तो के जान से मार दे। देवेंद्र, तुम्हारे मालिक का भी तो दूसरी औरत के साथ संबंध है। पहले रहे, अब नहीं खे। हमके याद बा, वो तो से माफी मांगले और कहले कि हमर केहू से संबंध नहीं खे। तू दूसरा के कहला पर हमरा मालिक पे शक कैलू। हम तो के छोड़ब ना, जान से मार दे। देवेंद्र, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। फांसी छोड़ो। ना होई फांसी, फांसी होई सुजीत के। तोहरा मुंह लगा बात वही है। बुलाया और हम चले।
कविता, कविता, बात जौन भइल सबके मालूम है। उसके बाद तुमने सुजीत का मर्डर किया और ऐसा जाहिर कर दिया जैसे उसने आत्महत्या की। अगर हम सबके ये बता दें कि रउआ हमरा मालिक के घर पे उनका पीठ पीछे मीट मुर्गा खाया भी नहीं था, अरे आलोक मुझे मार डालेगा और पुलिस भी यही समझेगी कि कविता का कातिल हम हैं। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। राज को राज रहने देना। लेकिन रउआ के ही लिखे के पड़ी कि कविता के कत्ल रउआ अकेले बनी, अब रउआ आत्महत्या कर। पर ये सब तुम मुझसे क्यों लिखवा रहे हो? सुरक्षा खातिर। जब तक रउआ हमरा के ये पैसा देत रहा, हमरा और नुकसान काहे कर सकते? तेराई मत, राउर कोनो नुकसान ना हुई, लेकिन हमरा सुरक्षा की दृष्टि से राउर लिख के दिया बहुत जरूरी। सोचत का बन, तेराई मत, रउआ कोनो तकलीफ ना, हम बानी। एक बार कविता का असली कातिल पकड़ा जाए, फिर मैं इसे ऐसे फंसाऊंगा कि ये जिंदगी भर जेल में सो। अभी जैसा कहता है उसे लिख देता हूं। प्रणाम सुजीत बाबू। सुजीत के मरला के बाद ओकर हम ऐसा हालत कर देनी कि ओकर मौत आत्महत्या लगे। भले ही कविता और सुजीत गलत थे, लेकिन तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो अपराध तुमने किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ले चलो इसे।